वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसका रियल एस्टेट के ऊपर क्या इफेक्ट आता है और कैसे इफेक्ट आता है। आइए डिस्कस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। देखिए जी, जो मुल्क की इकानमी होती है ना, उसमें दो पहलू बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन पहलू के लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, इन्होंने रोज़गार मिलना चाहिए और उनकी आमदनी में इजाफा होगा तो इनफैक्ट गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट के हाथों में भी पैसा फ्लो करेगा इन द शेप ऑफ टैक्सेस और अनदर। लेकिन जो अगर हम रियल एस्टेट की पर्टिकुलरली बात करें ना, तो रियल एस्टेट में दो सेगमेंट हैं। एक है रॉ प्लॉट हो गए और फार्म वगैरह जो बेच रहे हैं, ये एक सेगमेंट है जो कि कोई भी गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि ये पैसा सीधा चंद लोगों के हाथ में जाता है और ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिलता और पैसा भी ज़मीन में दफन हो जाता है। लेकिन दूसरा जो सेगमेंट है रियल एस्टेट का, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जो कि 40 इंडस्ट्रियाँ मिल के जो है ना वो चलती हैं। और उससे क्या होता है कि रोज़गार के बहुत मौके मिलते हैं, क्योंकि हर जो इंडस्ट्री है, यानी कोई खिड़कियाँ बनाने वाला है, दरवाजे बनाने वाला है, स्टील है, सीमेंट है जी, पेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्लम्बिंग की पूरी पाइप, ये इंडस्ट्री है। अलगर्ज के 40 के करीब इंडस्ट्रियाँ हैं जो कि चलती हैं। अच्छा, इन तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर लोग काम करते हैं और वो चीज़ें तैयार करते हैं। अच्छा, वो जब चीज़ें तैयार करते हैं तो उनको रोज़गार मिलता है। जब उनको रोज़गार मिलता है तो उससे मुल्क की इकानमी के अंदर लोग जो है वो फ्लोरिश होते हैं। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, अगर तो उस इंडस्ट्री में मैक्सिमम जो खपत है ना वो लोकल प्रोडक्ट्स की हो ना, तो फिर तो बहुत अच्छा है। उसमें भी हमारी इंडस्ट्री में, हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम है, वो मैं बाद में बताऊँ। यानी पहला ये बता दूँ कि अगर लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं, जैसे कि सिरामिक टाइल्स हैं, एक वक्त था कि 80% हम इम्पोर्ट करते थे चाइना से, यहाँ 20% बनती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 80% बनती हैं और 20% हम इम्पोर्ट करते हैं। कोई लोग इटली से, कोई कहीं से मंगवाते हैं अगर उनके पास उन्होंने बहुत पैसा खर्च करना हो। लेकिन आमतौर पे यहीं पे मास्टर की जी और बहुत सारी ब्रांड है जो कि यहीं पे चाइना के भी आगे हैं, जो कि यहाँ पे बनते हैं और यहीं पे बिकते हैं और उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है और वो हमें कोई बाहर से कुछ इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा, अब यहाँ भी एक और देखें ना, हमारा तो इकोनॉमी को बड़ा ख़राब किया गया जबकि हमारे ऐसी चीज़ों पे ऊपर एम्फसाइज नहीं किया गया जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर सकें। हमारा इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी रही। जितने भी पिछले हुकूमत है जो ग्रोथ दिखाते थे, नवाज शरीफ के दौर में 6% ग्रोथ थी, वो इंपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ थी। अच्छा देखें, जिस तरह से है ना कि फ़र्ज़ करें पैसा अगर हम खर्च कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, तो वो इकोनॉमी तो में तो रिफ्लेक्ट करता है कि पैसा की ट्रांजैक्शन हुई है या, लेकिन वो डॉलर्स की किल्लत पैदा करता है। इसलिए हमारी जो इकोनॉमी में जो बहुत बड़ा इस वक्त थ्रेट है, वो उस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे कि वो है डॉलर की किल्लत। वो इसलिए होती है कि हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर की किल्लत हो जाती है ना। अच्छा, अब अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लोकल प्रोडक्ट्स लगे ज़्यादा, जैसे कि अब लगेंगे क्योंकि डॉलर अब बहुत महंगा हो गया है, तो अब कोई भी जो मंगवाते थे या जो एक्सपोर्ट करते थे उसमें से प्रॉफिट था, अब लोग वो खरीद नहीं पाएंगे। एक फ़ायदा ये होगा कि लोग यहाँ बनाना शुरू करेंगे, भाई वो उसका मुतबादल यहाँ बनाए, ठीक है ना, जो चीज़ वहाँ से आती है। अब आप समझ करें कुछ चीज़ें उसका मुतबादल इतनी जल्दी नहीं है, जैसे कि हमारा 60 ग्रेड जो स्टील है उसका स्क्रैप बाहर से आता इम्पोर्ट होता है। अब उसी वजह से उसकी किल्लत हो गई है और जो LCs खुलनी थी वो रॉ मटेरियल वहाँ पड़ा हुआ है, वो आया नहीं, और उस वजह से स्टील 2,85,000 टन पे चला गया है, जो कि बहुत ही हाई रेट है। इस रेट पे तो कोई भी कोई चीज़ बना के बेच के प्रॉफिट नहीं कमा सकते ना, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद जो है लोगों की वो कम है। तो अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं जो बाहर से आती हैं, तो वो हमारी इकोनॉमी को डैमेज करती हैं, क्योंकि हमारे पास डॉलर नहीं है। सही है ना। अच्छा, अगर तो यहाँ की चीज़ें ही यूज़ होती हैं लोकल, असल में हमारा मसला ये है ना कि जो हुकूमत है ना, क्योंकि हुकूमत बेअमल सी हुकूमत होती है, नाअहल से लोग होते हैं, करप्ट लोग होते हैं, ये इंडस्ट्री को ना सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही उनको कोई गाइडलाइन फ्राहम कर सकते हैं। उसके लिए तो कोई ऐसे लोग चाहिए होते हैं ना कि जो उस इंडस्ट्री को पूरा समझते हों। हमारे ऐसा नहीं है। तो हमारे यहाँ हर इंडस्ट्री जो है, सीमेंट इंडस्ट्री है, आप देख लें,
जो जो आटा है उसके लोग देख लें, हर कोई हुकूमत कोई जूते मार रहा है, वो गन्ने वाले जो है वो जूते मार रहे होते हैं जी। जो जब जब जिसका दिल करता है वो अपनी मोनोपोली, मुर्गी वाले वो खुद अपनी रेट मुकर्रर करते हैं। यानी हर चीज़ जो है वो हुकूमत के इख्तियार के अंदर ही नहीं है, लिहाजा अवाम प्रेशर डालते हैं हुकूमत पे, हुकूमत जो है कुछ करने जोगी नहीं होती और वो माफियाज, वो कर्टल्स फ़ायदा उठा जाते हैं। तो ये कि इकोनॉमी अगर ख़राब होती है तो उससे रियल एस्टेट पे कैसे इफेक्ट आता है और क्या इफेक्ट आता है? नहीं, इफेक्ट तो आता है ना, मैंने किया ना कि इकोनॉमी ओवरऑल जो है वो इंटर रिलेटेड ही होती है ना, ठीक है ना। अब मैंने रॉ मटेरियल की बात कर ली कि अब रॉ मटेरियल में ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं, वो बाहर से आएंगी तो महंगी होंगी तो इंडस्ट्री इफेक्ट होगी। बिल्डर जो है वो लगा नहीं सकता क्योंकि वो एक्सपेंसिव है, लगाएगा नहीं तो कस्टमर जो है वो मुतमिन नहीं होगा क्योंकि वो चाहता है कि वो उसको चीज़ें लगाएं। तो ये हम बड़े ना कैच 22 की सूरत हाल के अंदर हैं, ठीक है ना। अब मैंने वो लोकल इंडस्ट्री की बात की थी, मैंने कहा कि हाँ यहाँ जो है ना 80% स्टामक टाइल्स बनती हैं, तो वहाँ वो नुकता ये था कि अब हमारे यहाँ बिजली की मसला है, ठीक है ना, बिजली महंगी हो रही है। तो अगर बिजली महंगी हो जाए तो कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पैदा करके तो फिर वो तो नहीं ना कम्पीट कर सकती। तो यानी हमारी हर तरह से इन नाहल हुक्मरानों ने और करप्ट एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया हुआ है कि ये अब उस सूरत हाल हर तरफ हम जहाँ भी जाते हैं वहीं पे हमें बंद गली में हम दाखिल होते हैं, वहाँ ही हमें वे आउट नहीं मिलता। तो ये असल में ये तो तब तो मुमकिन था कि ये एक पॉलिसीज लेके चलते। जब इमरान खान आए थे, देखिए अगर फर्ज करें एक्सपोर्ट बनानी है ना, तो जब इमरान खान आए तो उन्होंने एक्सपोर्ट के बारे में बात की थी, उस वक्त 4 साल पहले उस पर एम्फेसाइज कर लेते तो आज उसके नतीजे आना शुरू हो जाते, जो कि आ भी रहे थे, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि हमारा जो रियल एस्टेट है या कोई भी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, यानी इससे तो बहुत है ना, रियल एस्टेट में तो बहुत इंडस्ट्री इफेक्ट करती है ना। आप देखो ना, जो मुर्गी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, उसकी जो फीड आती है मुर्गी की वो ही नहीं आ रही, वो केमिकल नहीं, वो जो आ रहे आते हैं इंग्रेडिएंट्स वो नहीं आ पा रहे, वो महंगी हो रही है। तो हर इंडस्ट्री जो है वो अफेक्ट हो रही है और उससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।